हेलो स्टूडेंट, जेई एडवांस 2025 पेपर सेकंड का जो क्वेश्चन नंबर 15 है फिजिक्स का। तो इसमें क्या कह रहा है, ए प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 200 ग्राम इज लॉन्च्ड इन अ वेरियस इन अ विस्कस मीडियम एट एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल with an initial velocity of 270 meter per second. It experiences a viscous drag force F equal to minus CV vector, where the drag coefficient C is equal to 0.1 kg per second and V vector is the instantaneous velocity of the projectile. The projectile hits a vertical wall after 2 seconds, taking E is equal to 2.7. E, a Napier base. The horizontal distance of the wall from the point of projection is ये। अब देखिए क्या कह रहा है ये, यहां से ये हॉरिजॉन्टल हो गया, यहां से मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया, ये वॉल है, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया और ये वॉल पे टकराया, हिट किया। इसको कितने हमने एंगल से और किस वेलोसिटी से हमने फेंका, ये 60 डिग्री एंगल से फेंका और इसकी स्पीड कितनी है 270 मीटर पर सेकेंड। ये अब ये किस में है, एक ऐसे मीडियम में है जिसका विस्कोसिटी कितनी है, ये विस्कस फोर्स कितना लग रहा है जिस पर ये लग रहा है। तो पहले हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, यहां पर जैसे ऑब्जेक्ट है ये, इस पर दो फोर्स लगते हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, अगर ये विस्कस फ्री होता तो क्या होता, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता। अब यहां पर क्या है, दो फोर्स लग रहे हैं, एक विस्कस फोर्स, तो नेट फोर्स कितना, वेक्टर कितना बनेगा, इस एक तो विस्कस फोर्स लग रहा है इसमें प्लस एक mg ये फोर्स लगेगी, वेट ये। अब ये तो वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इस एफ के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स एफ एक्स मान लेता हूँ, आई आई जे, ये एक्स एक्सिस मान लेता है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई, प्लस एफ वाई जे प्लस ये माइनस एम जी हो जाएगा, माइनस एम जी जे, ये होगी। तो यानी हमारा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई माइनस एम जी, नेट फोर्स इतना लगेगा। अब एफ एक्स कितना, एफ वाई एफ एक्स कितने हो जाएंगे, फोर्स क्या लग रहा है इसके कारण, इसके कंपोनेंट है ना, विस्कस फोर्स के कंपोनेंट है एफ एक्स और एफ वाई, तो माइनस सी वी एक्स आई प्लस माइनस सी वी वाई माइनस एम जी, ये हो गया। अब वो पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द वॉल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हैं फोर्स का, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा फिर नेट फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स मास एम है इसका, तो कितना हो जाएगा एम डी वी एक्स बाई डी टी, ये हो गया एम ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, ये वी एक्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस सी वी एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकता हूं मैं एम डी वी एक्स अपॉन वी एक्स, इसको माइनस सी डी टी, तो इसको इंटीग्रेट करता हूं, तो इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो m इसका इंटीग्रेशन log ई वी एक्स, माइनस भी था साथ में, माइनस सी टी प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट किया,
ये हो गया। तो log e vx कितना हो गया, माइनस सी टी अपॉन एम प्लस के बाय एम। अब इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अच्छा देखिए, t इक्वल टू 0 पर इसका वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 270 cos 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू cos 60 कितना होता है, 270 रूट 3/2, सॉरी 1/2, cos 60 1/2 इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा ये, ये हो गया। t इक्वल टू 0 पर v कितना हो जाएगा, ये ऐसा करते हैं कि इसको ux लेके चलते हैं, ux ले लेते हैं, vx को ux बाद में रख देंगे, ux तो vx की जगह ux रख देंगे तो k बाई m किसके बराबर हो जाएगा, log e ux, ये 0 हो जाएगा। तो k बाई m की जगह log e ux रख देंगे तो कितना आ जाएगा ये, log e vx अपॉन ux इक्वल टू माइनस सी टी अपॉन एम। तो vx इक्वल टू क्या हो जाएगा, ux इंटू ई टू द अब हमें तो x चाहिए, तो vx को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी ux ई टू द पावर माइनस सी टी अपॉन एम हो जाएगा। अब इसको इधर ले आते हैं, x को t को उधर ले जाते हैं, dx इक्वल टू ux ई टू द पावर माइनस सी टी अपॉन एम डी टी। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो ये यहां तो x आ जाएगा, x डिस्टेंस पे हिट कर रहा है सपोज, यहां से 0 से यहां 0 से t तक इंटीग्रेट कर देंगे, ux कांस्टेंट है, 0 टू t e टू द पावर माइनस सी टी अपॉन एम डी टी। तो x इक्वल टू ux, इसका इंटीग्रेशन माइनस एम अपॉन सी, माइनस सी अपॉन एम से डिवाइड कर देंगे, ई टू दी पावर माइनस सी टी अपॉन एम, लिमिट हो जाएगी 0 टू t तक। तो x क्या हो जाएगा, माइनस एम यू एक्स अपॉन सी, जो t रखेंगे ये रहेगा, 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस सी टी अपॉन एम माइनस 1। तो यानी ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, एम यू एक्स अपॉन सी 1 माइनस ई माइनस सी टी अपॉन एम। अब वैल्यू तो रख देते हैं इसमें, तो वैल्यू तो रख देते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी, x इक्वल टू मास कितना दे रखा है इसको, 200 ग्राम, 0.2 kg हो गया, फिर 0.2। ux कितना दे रखा है, ux ये भी निकाला 135 मीटर पर सेकेंड, u 270 है तो x एक्सिस के लंब u 135 हो गया। c कितना दे रखा है 0.1, 1 माइनस e, c कितना दे रखा है 0.1 माइनस 0.1, t कितने सेकंड में कह रहा है 2 सेकंड में, 2 रख दीजिए, मास कितना दे रखा है 0.2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 हो गया, ऊपर डेसिमल हटा दिया 2, तो 135 इंटू 2, 270 फिर से आ गया, 1 माइनस 3.2 है, डेसिमल हटा दिया 2 हो गया, 2 1 1 बाई ई हो गया, ई की वैल्यू दे रखी 2.7, 270 2.7 माइनस 1 अपॉन 2.7,
2.7 से 100 टाइम्स कट गया, इनटू ये कितना है 1.7, तो कितना हो गया 170, क्या हो जाएगा मीटर, इतना डिस्टेंस आ जाएगी। तो आंसर क्या होगा 170 मीटर। ये था इसका सॉल्यूशन।